हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हम लोगों का सेमीकंडक्टर चैप्टर में टॉपिक है एक दूसरा डिवाइस, फोटो डायोड। नाम ही है फोटो, फोटो माने लाइट। तो इस डिवाइस में क्या होता है, ये भी एक स्पेशल पर्पस डिवाइस है, यानी खास काम के लिए ये डिवाइस बना रहता है। और इस में क्या होता है कि एक विंडो लगा रहता है जंक्शन में, ताकि बाहर से लाइट आ सके। ये देखिए, लाइट एच न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है वो गिर रहा है डिप्लेशन रीजन में। और देखिए ये रिवर्स बायस किया हुआ है। फोटो डायोड जो है रिवर्स बायस क्या हुआ रहता है, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज के नीचे ही आपको वोल्टेज को रखना है, ब्रेकडाउन नहीं होना है। ब्रेकडाउन रिवर्स बायस रहेगा, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज जो VZ है उससे कम ही मतलब वोल्टेज पर आपको काम करना है रिवर्स बायस में। तो होता क्या है कि जैसे लाइट अगर आया न्यू फ्रीक्वेंसी का, तो ये यहाँ पर ख्याल रखना है कि जो इंसिडेंट लाइट है ये जंक्शन पर गिरेगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो है इस सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है उसका एनर्जी गैप से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एनर्जी गैप से ज़्यादा नहीं होगा तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो वही कहने का मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप से ज़्यादा, माने वो एनर्जी एक्चुअली एच न्यू एनर्जी जो होना चाहिए वह होना चाहिए एनर्जी गैप से ज़्यादा इस मटेरियल के लिए। तो जब वो गिरता है तो एनर्जी लिए हुए रहता है। तो जंक्शन पर डिप्लेशन रीजन में क्या होगा, वो एनर्जी ले करके और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पेयर जनरेट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन निकला तो होल भी बना। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर से जनरेट होगा लाइट से वो एनर्जी ले करके, एच न्यू एनर्जी। अच्छा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेगा तो आप तो जानते हैं कि रिवर्स बायस है ये, माने राइट से लेफ्ट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों कि ये रिवर्स बायस किया हुआ है। तो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो कहने का मतलब वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वह E माने इलेक्ट्रॉन और H माने होल को अलग अलग कर देगा। तो चूंकि इधर हाई वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी इधर हाई वोल्टेज है इधर लो वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज को प्लस मानिए, यानी इलेक्ट्रॉन इधर N साइड में ही जमा होना शुरू हो जाएगा और होल P साइड में जमा होना शुरू हो जाएगा। ये लाइट के कारण और जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर जमा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर जमा हो जाएगा होल। तो इस तरह का इस साइड हो गया आपको निगेटिव और इस साइड हो गया पॉजिटिव। और आपको जो है ये अगर हम जो एक सेल टाइप का बन गया है जो EMF पैदा कर दिया, सेल बन गया एक, तो उससे हो गया EMF पैदा। और वो EMF जो है अगर बाहरी लोड सर्किट में को हम कनेक्ट कर देते हैं, लोड रेजिस्टेंस को, तो उसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि लाइट का एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है और ये जंक्शन का जो
जंक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को अलग अलग कर देता है। इलेक्ट्रॉन को कर देता है एन साइड, क्योंकि उधर हाई वोल्टेज है, और होल चला आएगा पी साइड में। इस तरह यहाँ एक्यूमुलेशन होल होगा, यहाँ एक्यूमुलेशन तो इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इसका मतलब फोटो वोल्टाइक सेल टाइप का काम करना शुरू कर देगा, यानी ईएमएफ देना शुरू करेगा। अगर बाहर से मैं लोड को कनेक्ट कर दूं तो वह हो जाएगा, आपको करंट उसमें बहना शुरू हो जाएगा। तो यही इसका काम है। और इसका देखिए IV कैरेक्टरिस्टिक मतलब करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक दिखाया हुआ है। देखिए 3 इंटेंसिटी पर दिखाया है। I1 से बड़ा I2, I2 से बड़ा I3 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब करंट आपको रिवर्स करंट जो बहेगा वह इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा रिवर्स करंट, लेकिन माइक्रो एम्पियर में। सो देख लीजिए। अच्छा, तो इस तरह इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया करंट वोल्टेज। अच्छा देखिए इसका यूज कहाँ होता है। देखिए 5 ठो यूज हमने लिखा है। टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल, कहीं से कोई लाइट आ रहा है तो फट से पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें करंट बह जाएगा। यहाँ एमीटर मान लीजिए लगा हुआ है, दिखा देगा करंट बह रहा है। इसका माने इस पर लाइट आ रहा है जंक्शन पर, इसीलिए कहता है ऑप्टिकल सिग्नल अगर कोई आएगा तो वो पता चल जाएगा। इन लाइट ऑपरेटेड स्विच, लाइट से जो स्विच ऑपरेट होता है वो भी में यहाँ यूज हो सकता है। इन अलार्म सिस्टम, अलार्म सिस्टम में भी इसको उसी तरह यूज कर सकते हैं। लाइट के कारण करंट बहने लगेगा। इन कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल्स, कैमरा का एक्सपोजर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना जाना है लाइट, कितना ज़्यादा या कम, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच्ड कार्ड्स एंड टेप्स। कंप्यूटर का पंच्ड कार्ड्स और टेप्स जो है उसको भी आपको पढ़ा जा सकता है। तो यही है आपका फोटो डायोड। बहुत छोटा है लेकिन है इम्पोर्टेंट। इसको डिवाइस सब है जो हम लोग इतना सेमीकंडक्टर में पढ़ के इसको किए पी टाइप, तो उसको एन टाइप, फिर उसको जंक्शन बनाए। तो वही जंक्शन पीएन जंक्शन जो है सारा काम कर रहा है आपको। तो अच्छी तरह से इसे दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत सिंपल है। और अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो ये नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बजा दीजिएगा, बेल दाब दीजिएगा, ताकि आपको मिलता रहेगा वीडियो और आपको स्टडी एकदम कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इंटरफेरेंस चलते रहेगा। अगर दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो उनको भी आप ये दे दीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो भेज दीजिए, उनका भी काम चलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।